बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट दाकत अली और एग्रीकल्चर एवोल्यूशंस में आपका खुशामदीद। मोहतरम काश्तकार भाइयों, आज की वीडियो हमारे ख़ास तौर पर जो लहसन के काश्तकार हैं उनके लिए है कि किस तरह हमारे लहसन की फसल पर जो डानू मिल्ड्यू है, जिसे रवानीदार फफूंदी भी कहते हैं, किस तरह हमारे लहसन की पैदावार को मुतासर कर सकती है, इसकी ज़ाहिरी अलामात क्या हो सकती हैं, इसकी किस तरह पहचान कर सकते हैं और किस तरह इसका बर वक्त कंट्रोल किया जा सकता है। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, आज की इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि इसके हमले के लिए कौन सा पसंदीदा मौसम होता है जिसमें इसका हमला ज़्यादा होता है और कब इसका हमला ज़्यादा हो सकता है, इसके लिए कौन कौन सी फासिक इक़दामात करके इसके हमले को कम किया जा सकता है और स्प्रेयों के अलावा कौन कौन सा तरीक़ाकार किए जा सकते हैं, और अगर स्प्रे इस्तेमाल करनी हो तो तब कौन सी स्प्रे इस्तेमाल की जा सकती हैं, यानी जो मुख्तलिफ फंजीसाइड इस्तेमाल की जा सकती हैं ताकि बर वक्त इसको कंट्रोल किया जा सके। और मोहतरम काश्तकार भाई, इस चीज़ का मुझे बाखूबी इल्म है कि किस तरह हमारे काश्तकार भाई खादों के, बीजों के, स्प्रेयों के, पानी के अखराजात करते हैं ताकि अपनी फसल से अच्छी पैदावार हासिल कर सकें, उससे अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सके। तो मोहतरम काश्तकार भाई, आज की वीडियो ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए है कि किस तरह आप लहसन की पैदावार में इजाफा कर सकते हैं, उससे अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं और अच्छा आमदन कमाया जा सकता है। तो मोहतरम काश्तकार भाई, इसके लिए ज़रूरी होता है कि अगर हम अच्छी पैदावार हासिल करना चाहते हैं तो अपनी फसल के लिए हिफाज़ती इक़दामात भी कर लें। तो चूँकि अब दिसंबर एंड हो चुका है और अब जनवरी का स्टार्ट है, तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, ये अब पसंदीदा मौसमियात हैं कि किस तरह हमारे लहसन की फसल पर इन बीमारियों का हमला हो सकता है। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, जब हमारे दिन और रात का दर्जा हरारत तकरीबन, यानी जो औसतन दर्जा हरारत तकरीबन 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो इसके हमले के इम्कानात बढ़ जाते हैं। और जब हवा में नमी का तनासा भी बढ़ जाता है, जैसे अब बारिशें हुई हैं, तो उस सूरत हाल की वजह से हमारे लहसन की फसल पर मुख्तलिफ बीमारियाँ का हमला हो सकता है, जिसमें डाउनी मिल्ड्यू भी एक है। तो मोहतरम काश्तकार भाई, अगर इसका हमला हो जाता है तो हमारे पत्तों की जो चोटी है वहाँ पर इसके हल्के हल्के धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं, यानी वहाँ पर हल्के हल्के निशानात बनना शुरू हो जाते हैं और वो निशानात सफ़ेद कलर के होंगे और ऐसा ऐसा करके वो निशानात बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और जब इसका हमला ज़्यादा हो जाता है तो हमारे जो पत्ते हैं वो खुश्क हो जाते हैं। और इसके अलावा इसकी ये भी लामत होती हैं कि जो हमारे पत्ते के ऊपर वाले आधे हिस्से हैं वहाँ पर ऐसा ऐसा करके धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं और वो धब्बे सब्ज़ रंग के होते हैं। और जैसे ही इसका ज़्यादा हमला बढ़ जाता है तो वही जो ऊपर वाला आधा हिस्सा है मुड़ जाता है। इस तरह वहाँ पे जो हमारे पत्ते हैं टूट जाते हैं और वहाँ पर जो खुराक बनने का अमल है वो भी मुतासर हो जाता है, और जिसकी वजह से वहाँ पे पौधों की जो बढ़ोतरी है वो भी मुतासर हो जाती है। और आखिर में हमें जो पौधियाँ मिलनी होती हैं उनका साइज़ भी कम रह जाता है और हमें पैदावार कम मिलती है। तो मोहतरम काश्तकार भाई, इस तरह आप अपने पत्तों पर या अपने पौधों पर इसकी अलामात की पहचान करके इसका बर वक्त कंट्रोल कर सकते हैं। मोहतरम काश्तकार भाई, जो इसके जरसूमे होते हैं रात के वक्त ज़्यादा हमला करते हैं, ज़्यादा पैदा होते हैं, और दिन के वक्त जो इनके जरसूमे हैं सेहतमंद पौधे को भी मुतासर कर देते हैं और दूसरे पौधों को भी मुतासर कर देते हैं। तो मोहतरम काश्तकार भाई, ज़रूरी होता है कि इसके लिए हम कोई ना कोई फासिक इक़दामात कर लें, इसके हमले से पहले ही कोई ना कोई अच्छी सी फंजीसाइड का स्प्रे कर लें ताकि इसको बर वक्त कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि इसके लिए अब मौसमी जो सूरत हाल है फेवरेबल हैं, इसके लिए साजगार हैं। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, इसके लिए बेहतरीन तरीकाकार ये किया जाता है कि जो अब आपकी लहसन की फसल में अगर जड़ी बूटियाँ हैं तो उनको आप बर वक्त जो है तलफ़ कर लें, क्योंकि जो जड़ी बूटियाँ हैं उनके लिए साजगार समझ जाती हैं। वहाँ पर हमारे पौधों के इर्द गिर्द जो नमी का तनासब है उसमें इजाफा करती हैं। तो चूँकि वहाँ पर अगर हमारे लहसन की फसल के इर्द गिर्द नमी का तनासब बढ़ जाएगा तो इन बीमारों के हमले के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप लहसन की फसल में बर वक्त अपनी लहसन की जड़ी बूटियों को तलफ़ कर लें। इसके अलावा अगर वहाँ पे अगर आप पानी लगा रहे हैं तो उस सूरत में दिन के वक्त पानी लगाएं, हल्की आपाशी करें, रात के वक्त ज़्यादा पानी ना लगाएं। और मोहतरम काश्तकार भाई, इस हवाले से आपने चंद बातों का ख्याल रखना है कि जो यूरिया वाली खाद है, यानी जो नाइट्रोजन वाली खादें हैं, उनका इस्तेमाल भी कम करना है। उसके ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से भी ये मिसाल देखने में आ सकते हैं। कोशिश करें कि जो नाइट्रोजन वाली खाद है उसका कम इस्तेमाल कर लें। और इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि जो यूरिया वाली खाद है उसके इस्तेमाल की बजाय आप कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यानी जो कैनगोरा वाली खाद है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइट्रोफॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो अमोनियम सल्फेट है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ये भी तरीकाकार किया जा सकता है कि अगर आप यूरिया वाला खाद इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसकी कम मिकदार के साथ आप सल्फर मिला लें, आप ये भी मिला के वहाँ पर इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा आपने ये भी कोशिश करनी है कि रात के वक्त ज़्यादा पानी नहीं लगाना। कोशिश करें कि अगर आप पानी लगाना चाहते हैं तो दिन के वक्त हल्की आपाशी करें और दिन के वक्त ही पानी लगाएं। काश्तकार भाई, अब बात कर लेते हैं कि इस डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए हम कौन कौन सी फफूंदी के ज़हर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कौन कौन सी जो फंजीसाइड हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है और उनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो मोहतरम काश्तकार भाई, आप इसको नोट डाउन कर लें कि कौन कौन सी ज़हरें कितनी मिकदार में इस्तेमाल की जा सकती हैं, उसके इस्तेमाल का तरीकाकार क्या हो सकता है। तो मोहतरम काश्तकार भाई, जो पहला ज़हर इस्तेमाल किया जा सकता है उसमें फोस्टाल एल्युमिनियम है। इसके तकरीबन आपने 200 से 250 ग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से इसकी मिकदार इस्तेमाल करनी है और इसके लिए तकरीबन आपने 100 लीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से पानी इस्तेमाल करना है।
और अब दूसरी बात कर लेते हैं कि दूसरा ज़हर कौन सा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, इसमें आप थायोफेनेट मिथाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी भी आपने तकरीबन 200 से 250 ग्राम या 300 ग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से इसकी मिकदार इस्तेमाल करनी है। और इसके लिए भी आपने तकरीबन 100 लीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से पानी इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा मोहतरम काश्तकार भाइयों, एज़ोक्सिस्ट्रोबिन और टेबुकोनाज़ोल के हिसाब से ये जो कम्बिनेशन है ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ये मिक्सर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका आप स्प्रे कर सकते हैं और इसकी तकरीबन आपने 200 से 250 ml फ़ी एकड़ के हिसाब से इसकी मिकदार इस्तेमाल करनी है। और इसके लिए भी आपने तकरीबन 100 लीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से पानी इस्तेमाल करना है। मोहतरम काश्तकार भाइयों, मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स हैं इसके अलावा और भी मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ कम्बिनेशन और भी मौजूद होते हैं, जिसमें डाइफेनाकोनाज़ोल है। इसकी भी आप तकरीबन 200 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से इसकी मिकदार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मोहतरम काश्तकार भाइयों, आप एज़ोक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेनाकोनाज़ोल ये कम्बिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी तकरीबन आपने 200 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से इसकी मिकदार इस्तेमाल करनी है। और इसके लिए भी आपने तकरीबन 100 लीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से पानी इस्तेमाल करना है। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, इसके अलावा जो चौथा ज़हर इस्तेमाल किया जा सकता है उसमें प्रोपिनिब है। इसकी भी आपने तकरीबन 200 से 250 ग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से इसकी मिकदार इस्तेमाल करनी है। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, कोशिश करनी है कि अगर आप इनमें से कोई भी फंजीसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए आपने 100 लीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से पानी इस्तेमाल करना है और अपनी फसल पर स्प्रे करवा देना है। तो कोशिश करनी है कि आप दिन के वक्त इसका स्प्रे करवाएं तो इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, ये जो मुख्तलिफ ज़हरें हैं मुख्तलिफ कंपनियों के पास मुख्तलिफ नामों से मौजूद होती हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी फसल पर इसका स्प्रे करवा सकते हैं। और मोहतरम काश्तकार भाइयों, बताता चलूँ कि अगर आप इसका हिफाज़त से स्प्रे कर रहे हैं तो उस सूरत में एक स्प्रे ही काफ़ी है। लेकिन अगर आपको महसूस होता है कि अगर आपकी लहसुन की फसल में इसकी अलामात ज़ाहिर हो रही हैं, इसके निशानात बनना शुरू हो रहे हैं, तो उस सूरत में आप दूसरा स्प्रे भी कर सकते हैं। और इसमें आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप पहली दफ़ा एक फोस्टाल एल्युमिनियम का स्प्रे कर रहे हैं तो दूसरी दफ़ा कोई और प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लें, कोई और कम्बिनेशन इस्तेमाल कर लें, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। तो मोहतरम काश्तकार भाई, ये थे चंद मालूमात कि किस तरह आपकी लहसुन की फसल पर डानो मिल्ड्यू जैसे मसाइल आ सकते हैं, उसके क्या असरात हो सकते हैं और किस तरह आपकी पैदावार को मुतासर कर सकती है और किस तरह आप इसके लिए फासी दामाद करके अपनी लहसुन की फसल से अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि मोहतरम काश्तकार भाई, आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि दूसरे लहसुन के काश्तकार भी इन मालूमात से फ़ायदा उठा सकें और अपनी लहसुन से अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकें। और इस तरह की मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल एग्रीकल्चर एवोल्यूशन को भी सब्सक्राइब करें, ताकि फसलों के मुतल्लिक़ और इस तरह की मज़ीद मालूमात बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।